आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार, तुम झूठे हो। अभी भी तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उड़ने लगा था, कपड़ों पर गिर जाने से नशा भी न आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच्चा मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते थे। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबे मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोवेदित करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत। 7 दिन पेट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में अच्छे दिन काट लिए जाते हैं। आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने? अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा, वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले से ना उतरी थी। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबेना से दांत भाग रहे थे, काट कट लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आया। अच्छा तो उस दिन तुमने गडरिया वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था। वह क्या सच है? सच। अरे गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल्लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही किया है। ठाकुर साहब ठहाकर लगाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोली, और बड़प्पन किसे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई इनमें बड़ी तीस थी। शहजादे के टुकड़े दुखड़े, रंगमहल के अभिमानी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंग रलियाँ, दुखियों की भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर रोने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों का घमंड चूरकर धूल में मिल जाता है, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगता। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था, शराबी सर्दी में ठिठुर जा रहा था, हाथ सेकने लगा। सहसा नींद से चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते आओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लाते लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी? कर्कश स्वर में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती। अब और कौन कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रह, नखड़ा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा।
आंसू की बूंदें ढलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वो फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुपचाप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर सिसकने की आहट लगी। वह झिड़क कर बोला, अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यही कहने को तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार ने कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ठेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सिलाई की मिट्टी की ढिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गाढ़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे? रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्दा और 2 आने की चाय। 2 आने की पकौड़ी। नहीं, आलू मटर। अच्छा ना सही, 4 आने का मांस ले लूँगा। पर वह छोकरा, उसका घड़ा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों को खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्दा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्दा लेने भूलकर मिठाई पूड़ी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तनावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गागरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है सौंधी? बांस नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा। दोनों ने बहुत दिन भर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठ खाया। सीली जगह पर सोते हुए बालक ने कहा, शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद न आई तो शराबी भी कमल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन बाद फिर पेट भरकर पीऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोता पाजी न जाने कहाँ से आ धमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंखें खोल कोठरी में बिखरी हुई दरिद्र की विभूति को देखा उस घुटनों की ठूठी लगाए हुए निरी बालक को। उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार को फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आह रे नियति, तब इसको लेकर मुझे घर बाड़ी बनाना पड़ेगा। दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे सिपाही ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंतजाल रचाने का पीड़ा उठाया? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे। आंख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था। वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है। और अपनी रात ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ, भला हाथ मुंह भी न धोऊं और कहाँ जाऊंगा? कहाँ? आह, कहाँ बताऊं उसे कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा। किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला। ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुँह धोने लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी की सूखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक
कर देखा, वह कोई जान पहचान तो मालूम होता था पर ठीक ठाक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी है जिसका मैं 2 रुपये किराया था, तो उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी की कल को देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़ा बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ। वह देखो, तुम्हारे लिए भी रख दिया। वह कहकर उसने अपनी स्वाभाविक हंसी उसे रूखी कोठरी तक तर कर दिया। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूँ फिर शान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पकड़ा। नहीं तो 2 बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोले, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो, तो फिर यहाँ जमा गाड़ी है, मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा। तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ, चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। कहाँ इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। शराबी ने एक बार फिर स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ से निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए यह हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का ऊन और दूसरा कल को 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझे पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कब के मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी लादी, दोनों कोठरी छोड़ चल पड़े। तो आप लोगों को कैसी वीडियो लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताऊंगी, इसका सारांश वगैरह क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो प्लीज़ आप उसे जानने के लिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।